सांता एक सेल में जाते हैं जहां वह अपने अपहरणकर्ता से मिलते हैं। अपहरणकर्ता एक युवा महिला गोरिल्ला है। बाद में वह सांता को एक मशीन से जोड़ती है जो उसकी ऊर्जा चूसकर एक हथियार को चार्ज करती है जिसे मैजिक स्नो ग्लोब या ग्लास ग्राफिक कहा जाता है। जैक और कैलम सांता को ढूंढने के लिए एक टॉय स्टोर में एक पोर्टल से प्रवेश करते हैं और रास्ते में एक खिलौना कार को अपनी सवारी के लिए उधार लेते हैं। जैक कैलम से पूछता है कि क्या वह सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है। कैलम जवाब देता है हाँ, और यह भी बताता है कि वह अन्य कामों का भी प्रभारी है। कुछ समय बाद वे अरूबा पहुंचते हैं जहां उन्हें वह व्यक्ति मिलता है जिसने जैक और खलनायक के बीच सौदा तय किया था। वह व्यक्ति टेड है। कैलम उससे निजी बातचीत करने के लिए कहता है, लेकिन दुर्भाग्य से वे हिंसा का रास्ता चुनते हैं। कैलम खुद को छोटा और बड़ा कर टेड के गुंडों से लड़ता है। लड़ाई के बाद कैलम टेड के बॉस से मिलता है और पता चलता है कि खलनायक गोरिल्ला क्रिसमस की चुड़ैल है। टेड ने उसका नाम रेत में लिखा, लेकिन जैक गलती से उसका नाम जोर से बोल देता है। इससे वातावरण बदल जाता है और गोरिल्ला टेड का उपयोग कैलम से बात करने और सभी नोटी लिस्ट वाले लोगों को सजा देने की धमकी देती है। कैलम उससे सांता को वापस करने की मांग करता है, लेकिन वह अभी भी दुष्टों को सजा देने पर अड़ी रहती है। इस बीच समुद्र से एक आइसक्रीम ट्रक उभरता है और 3 विशालकाय बर्फ के राक्षस, जिन्हें स्नोमैन कहा जाता है, बाहर आकर जैक और कैलम का पीछा करते हैं। वे दोनों उन्हें हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे बार बार खुद को पुनर्जीवित कर लेते हैं। कुछ समय बाद कैलम पहले स्नोमैन की गाजर की नाक तोड़कर उसे नष्ट कर देता है और उसकी कमजोरी का पता लगाता है। जैक भी एक बड़े विस्फोट का कारण बनकर दूसरे स्नोमैन को हरा देता है। तीसरे स्नोमैन द्वारा जैक को बर्फीले पूल में फंसाने से पहले कैलम समय पर आकर उसकी नाक तोड़ देता है। इस बीच गोरिल्ला अपने एक कर्मचारी एबल पर ग्लास का प्रभाव आजमाने की कोशिश करती है, जो ग्लोब को छूते ही उसमें फंस जाता है। लेकिन ग्लोब उसके पास वापस नहीं आता, जिससे गोरिल्ला निराश हो जाती है और अपनी योजनाओं को बदलने का फैसला करती है। दुर्भाग्य से टेड जम गया है और अपनी मौजूदा स्थिति के कारण अधिक जानकारी प्रदान नहीं कर सकता। जो घटनास्थल पर पहुंचती है और कैलम सुझाव देता है कि सांता का एक अजीब भाई गोरिल्ला के साथ काम कर रहा है। कैलम और जैक गुप्त रूप से भाई के ठिकाने में घुसने की योजना बनाते हैं। जैक को ओलिविया का फोन आता है, जो उससे डायलन के कंसर्ट के लिए योजना न बनाने के लिए आलोचना करती है। वे अंततः क्रैम्पस के ठिकाने पर पहुंचते हैं, जो सांता का भाई है। वे चुपचाप अंदर घुसते हैं, लेकिन जैक गलती से एक गैल का टुकड़ा उठाने की कोशिश में अपनी उपस्थिति का संकेत दे देता है। वे कैद कर लिए जाते हैं और फिर क्रैम्पस से मिलवाया जाता है, जो क्रैम्पस क्लैश खेलते हुए व्यस्त है। कैलम स्थिति समझाने और क्रैम्पस से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन क्रैम्पस परवाह नहीं करता। कैलम को तब तक कैदी बनाने की योजना बनाई जाती है जब तक जैक क्रैम्पस को क्रैम्पस क्लैश खेलने की चुनौती नहीं देता। खेल शुरू होता है, जिसमें कैलम को क्रैम्पस से जबरदस्त थप्पड़ सहने पड़ते हैं। कैलम उसे बार बार मनाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रैम्पस सुनने को तैयार नहीं होता। जैक ने कैलम की आर्म ब्रेस को सक्रिय किया, जिससे कैलम एक जोरदार थप्पड़ क्रैम्पस को मार सका। यह क्रैम्पस को जमीन पर गिरा देता है, जिससे जैक और कैलम को भागने का मौका मिलता है। कैलम जैक की इस शानदार सोच की तारीफ करता है। जैसे ही वे अपनी गाड़ी तक पहुंचे, उन्हें रिला से एक पैकेज मिलता है जो जैक के नाम से है, लेकिन वह इसे खोलने से इनकार कर देता है। इसके बाद जैक को अपने बेटे डायलन का वीडियो कॉल आता है, जो इस बात से निराश है कि उसके पिता उसके कॉन्सर्ट में नहीं आए। डायलन उसे पैकेज भेजना बंद करने की चेतावनी देता है। उसी समय जैक को एहसास होता है कि यह रिला का उपहार है। दुर्भाग्य से डायलन ने उस उपहार को खोल दिया और छू लिया, जिससे वह रिला के ठिकाने पर टेलीपोर्ट हो गया। जैक के पास कोई और विकल्प न होने के कारण उसने अपना ग्लोब लिया और डायलन के पीछे जाने का फैसला किया। वे सभी खुद को गोरिल्ला के ठिकाने में पाते हैं, जहां गोरिल्ला यह देखकर चकित होती है कि ग्लास कॉन्फ्लिक्स अब काम कर रहे हैं। वह नोटी इंसानों को खत्म करके पृथ्वी को शुद्ध करने की योजना बनाती है। जैक डायलन से माफी मांगता है कि वह एक बुरा पिता था। डायलन उसे माफ कर देता है और जैक की सुधारने की क्षमता उन्हें ग्लोब्स को तोड़कर बाहर आने देती है। इस बीच जो, जिसने पहले जैक पर ट्रैकर लगाया था, और कैलम को पता चलता है कि जैक और डायलन नॉर्थ पोल पर हैं। इसका मतलब है कि गोरिल्ला ने सांता को कभी वहां से बाहर नहीं ले जाया। वे यह भी समझते हैं कि गोरिल्ला के गुंडे शिफ्टर्स के रूप में वहां हैं और अब मिसेस क्लॉज और अन्य गार्ड्स का रूप लेकर नॉर्थ पोल पर कब्जा कर चुके हैं। सौभाग्य से जैक के लिए कैलम उसे और डायलन को ढूंढ लेता है और जो के साथ मिल जाता है। उन्हें पता चलता है कि गोरिल्ला सांता का उपयोग स्लेज को चलाने के लिए करना चाहती है, ताकि वह दुनिया भर में ग्लोब्स को फैला सके और सभी नोटी इंसानों को कैद कर सके। वे मिसेस क्लॉज, गार्सिया और अन्य को बचाने के बाद गोरिल्ला का पीछा करते हैं। उनके बीच एक लड़ाई होती है, जिसमें गोरिल्ला पहले उन्हें हरा देती है। इस बीच जैक स्लेज से रेंडियर को अलग कर देता है, जिससे स्लेज उड़ना बंद कर देता है और गोरिल्ला किनारे से नीचे गिर जाती है। कैलम सांता को ढूंढकर होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोरिल्ला अपनी असली रूप में फिर से प्रकट होती है। वह एक विशाल, डरावनी, रहस्यमय आकृति है, जिसके टेंटिकल्स हैं। वह उन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एक प्लॉट ट्विस्ट में क्रैम्पस अपनी खुद की स्लेज में मदद के लिए आता है।
फिर से लड़ाई शुरू होती है जिसमें गोरिल्ला क्रैम्पस को इधर उधर फेंकती है। सौभाग्य से सांता होश में आ जाता है और अपने रेंडियर को गोरिल्ला पर हमला करने के लिए बुलाता है। रेंडियर गोरिल्ला को हवा में फेंकते हैं जिससे वह ग्लोब्स के ढेर में गिर जाती है और उनमें से एक में कैद हो जाती है। बाद में जो उसे हिरासत में लेती है। सभी लोग सांता को क्रिसमस से पहले तैयार करने में जुट जाते हैं। कैलम, जैक और डायलन उसके साथ शामिल होते हैं जब वह दुनिया भर में उपहार देकर बच्चों के चेहरों पर खुशी लाता है। कैलम देखता है कि जैक और डायलन के बीच बॉन्डिंग हो रही है और उसे जैक के भीतर का बच्चा भी एक पल के लिए दिखाई देता है। यह कैलम के लिए काफी है, जो सांता को बताता है कि उसने रिटायर होने का इरादा बदल दिया है। सांता फिर दोनों को उनके घर ले जाने के लिए उड़ान भरता है। फिल्म यहीं खत्म होती है।